इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। ये करोड़पति करोड़ों के बैग लेकर घूम रहे थे वैद्य जी के पास कि एक आयु का क्षण मुझे दे दे, लेकिन करोड़ों रखे थे वे वैद्य, बड़े से बड़ा डॉक्टर तुम्हें एक क्षण की आयु देने वाला नहीं था। अशरण भावना, मां एकत्व भावना, जीव ने जैसे कर्म किए थे उसका फल वही भोग रहा था। एक भी नहीं आया कि उसके कष्ट को एक पल के लिए भी कम कर पाए। एकत्व भावना, यह 12 भावना का जीवंत आप सब देख के भी विरक्ति को नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। अब कौन सी 12 भावनाएं आपको दिखाई जाएं? रवि भैया, अन्यत्व भावना जो चल रही है, पिता को घर में प्रवेश नहीं, पुत्र को घर में प्रवेश नहीं, और पुत्र को हाथ लगाने में भी अपना ही पिता है, मुझे घर चलाना है, इसको अंत्येष्टि करने नहीं जा सकता। भैया, एक के ऊपर एक रखी हुई, बेटे हैं तो बेटे को देखने के लिए भी स्थान नहीं, और पिता है, और पिता यदि बेटा बाहर से आया है काला जी तो बेटे को घर में स्थान नहीं। कहाँ गए हम और हमारे? कहाँ गया हमारा अपनत्वपन? यह अन्यत्व भावना ये निर्णय करा रही है कि जगत का जो भी संबंध है ये सब स्वार्थ का संबंध है, और स्वार्थ के संबंध को स्वार्थ तक जो देखता है कि हाँ संयोग है, वियोग होना नियत है, वह कभी आंसुपात नहीं करेगा, ऐसा नियत है। ये जितनी जल्दी निर्णय होगा वह आनंद में बढ़ोतरी करेगा। भैया, ये पेन आपका है ना? रूपेश, आपका है ना? देखना बेटा, जब तक ये निर्णय कि मेरा नहीं है तब तक कोई संकल्प विकल्प नहीं, गिरे टूटे फटके, और मैंने कह दिया कि रूपेश ये पेन ले जाओ, अब देखना अभी लेके भी नहीं गया, यानी अभी राजकुमार जी लेके भी नहीं गया, लेकिन प्रवचन सुनना बंद हो गए। क्यों? अब दृष्टि किस पे है? ऐसे ही कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन घर में क्या होना है पूरी नहीं, तो यहाँ नहीं तो काला जी यहाँ तो थोड़ा सा चित्त लगाए। जैसे ही जाप चालू होती माँ, और सुबह से क्या सब्जी बनी है और कौन सी बनेगी और दिन भर की क्या प्रक्रिया है, वो सब जाप में, यानी परिणाम देखो। एक पेन को जब तुमने स्वीकार कर लिया, अभी दिया भी नहीं गया, इस पे ममत्व आ गया कि ये मेरा है, अब कब खत्म हो, कब मैं महाराज जी से लूं, सत्य ना? और बीच में गड़बड़ हो गई, कोई दूसरा हो गया, और आचार्य भगवान ने झांझी जी पेंसिल अपनी किसी को दे दी, बस काम गड़बड़ हो गया। यानी अभी हाथ में कुछ नहीं आया था, लेकिन काम तो गड़बड़ होना चालू हो गए। भैया, ऐसे ही हमारे साथ में जीवन में हो रहा है। मेरे पास होता कुछ नहीं है, लेकिन मैं ममत्व इतना कर बैठता हूँ, वे मेरे हाथ में आया ही नहीं, लेकिन उसके प्रति ममत्व भावना है। देख लेते मेरा था ही नहीं, मेरे पास आया था, चला जाना नियत है, इसका नाम अन्यत्व भावना है। जो लिया यहीं से लिया, जो लिया यहीं से लिया, जो रहेगा वह मेरे साथ, जो यहाँ से लिया है वह नहीं रहेगा, और यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ये निर्णय ही जीव को आनंद देता है। भैया, अभी त्याग कर दो। क्यों दिगंबर मुनि 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं ज्ञानी? आज निर्धारित कर लें कि कीर्ति नगर मेरा है, बस महाराज आपसे कष्ट में कोई नहीं है, चिंता मत करना जगदीश भैया, दोनों व्यवस्था बन गई। आप सोचते थे कीर्ति नगर महाराज का है, भैया
यही तो त्याग है। यहाँ रहते हुए भी मेरा कक्ष होने पर भी मेरा नहीं है, ये निर्णय ही तो अन्यत्व भावना करा रही है। जिसमें रह रहा हूँ किराए की गाड़ी है भैया, ड्राइवर हूँ, थोड़ी देर रखना है और झांझी जी फिर दूसरे जगह चले जाना है। यह निर्णय करने वाला अगर कोई है जगत में, उसका नाम दिगंबर मुनि है। इसलिए दिगंबर मुनि का कोई मठ मंदिर नहीं होता जिसका ड्रेस नहीं, जिसकी एड्रेस नहीं। भैया जिनका कोई ड्रेस नहीं, जिनका कोई एड्रेस नहीं और जिनका कोई बैंक बैलेंस नहीं, उसका नाम दिगंबर योगी है। बस ड्रेस नहीं, एड्रेस ये भी नहीं भैया, ये भी एड्रेस मेरा नहीं, ये भी किराए का घर है, इसको भी छोड़ के जाना करे पड़ेगा। इसका नाम है अन्यत्व भावना। मां समझ में आई? घर आपका कौन सा है, समझ में आ गया? इसलिए मां, कोई घर अपना नहीं है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सब राग के संबंध है। जितनी प्रीति बढ़ेगी ज्ञानी, उतना दुख प्रारंभ, जितना परिग्रह। इसलिए जगत में लोगों ने परिग्रह को तो भैया पाप ही नहीं माना। आप लोग पाप मानते हो क्या? नहीं मानते, इसलिए तो इकट्ठा करते जा रहे हो। यानी अब समझ में आया कितना बड़े पाप का कारण है। एक एक बढ़िया आरंभ परिग्रह से नारकस्या युषा, बहवारंभ परिग्रह। आप लोग तत्वार सूत तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, सुना तो होगा कि तत्वार सूत नाम का ग्रंथ है। वाह, धन्य है, सुना तो है कम से कम। खाला जी अब ऐसे ही स्थिति हो गई है। माँ, जिन माँ का नियम होता था कि तत्वार सूत का पाठ किए बिना वह भोजन नहीं करती थी, अब मात्र नाम याद रह गए हैं। माँ, उस तत्वार सूत में लिखा बहवारंभ परिग्रहस्या नारकस्या युषा, नरक जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत परिग्रह है। और जिनको सुबह से लेके शाम तक फुर्सत नहीं है भैया, आलोक भैया, जिसको सुबह से लेके शाम तक फुर्सत नहीं है, महाराज जी मंदिर के लिए समय नहीं मिलता है। इसके लिए क्यों? बहुत काम है। सुबह से उठते से रात के सोने तक पता ही नहीं चलता है कैसे दिन निकल जाता है। मैं ऐसे ही निकलता है ना। वहवारंभ, बहुत आरंभ करने से और परिग्रह का एकत्रित करने से नरक आयु का बंद होता है। तैयारी अच्छी है? किस किस की तैयारी अच्छी चल रही है भैया? देख लो जो है, अब इसमें कोई परिवर्तित नहीं हो पाएगा। काला जी मोबाइल रखें? हाँ, महाराज जी के पास मोबाइल भी नहीं होता, चिंता नहीं करो भैया। मोबाइल रखें, उसमें एक दबाओगे तो स्क्रीन पे 2 लिखा आएगा ना रुपेश? एक ही आएगा, पक्की बात है। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 लिखें और 10 लिखा है। यानी यही तो एकत्व भावना कह रही थी, जो तुमने दबाया वही लिखा आया, जो तुमने किए उसका फल तुमने भोगा, जो तुम करोगे वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तैयारी अच्छी चल रही ना? 1 दबाओगे तो 2 लिखा आएगा कि 4 लिखा आएगा? काला जी, 1 दबाएंगे तो 1 लिखा आएगा और 2 दबाएंगे तो 2 लिखा आएगा। 4 गतियों के 4 बटन, 4 गतियों के 4 बटन। आज तक इस सिद्धांत को कोई गड़बड़ कर पाया क्या? मोबाइल तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत कहीं गड़बड़ नहीं होता है। 4 बटन ही है, 4 बटन। एक व्यवहारंभ परिग्रह वाला बटन, दूसरा स्वभाव मार्दवम चा, वो मेरे पास बचा नहीं है तो मनुष्य गति मिलने वाली नहीं है। जिसका मान कषाय विलीन है उसको मनुष्य गति मिलती है। जिसकी मान कषाय तीव्रता पर है वह कभी मनुष्य नहीं बनता है। इस बात की दूसरी बटन है। तीसरी बटन है माया त्रियग योनियस्य। मां, अगर उसकी नहीं चल रही हो तो मायाचारी नहीं छूट रही है, तो तीसरी बटन तैयार है। तीसरी बटन तो नहीं दबाई जा रही है। मायाचारी, बनावटी, कृत्रिम, छलावी, ठगीपना, ये सब एक ही नाम है। हिंदी का कीबोर्ड हो या इंग्लिश का कीबोर्ड हो, बात तो बराबर ही है भैया। जीवन में यही धर्म सिखा रहा है। मंदिर में पूजा कर लेना, जिन दर्शन नहीं है मात्र। काला जी, मंदिर में ये
छोड़ के इधर से उधर चले जाना, इसका नाम जिन दर्शन नहीं है। ये चार कषायों का अभाव कैसा कितना होता जा रहा है, 5 पापों से निवृत्ति कितनी होती जा रही है, और 5 इंद्रिय विषयों से आसक्ति कितनी घटती जा रही है, इसका नाम जिन दर्शन है। धन्य हो किस दर्शन में जन्मे हो, कीमत नहीं पता है इसलिए उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। 4 बटन भैया, सम्यक्त्वम चा। सम्यक्त्व से किसका बंद होता है माँ? देव आयु का बंद होता है, वो तो पता ही नहीं है महाराज जी। और ये चारों बटन नहीं दबाई जाए, बैटरी ही निकाल दी जाए, यानी स्क्रीन पे कुछ ना आए, तब आनंद है। उसका नाम है यह रत्नात्रय धर्म। समझ में नहीं आया ना? इतना समझ लो कि कुछ समझ में नहीं आया। भैया समझ में आया क्या? ज्योति नगर, जानकी नगर, पद्मलाल जी, हाँ कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे, वो युवाओं के चेहरे दिख रहे हैं। ये महाराज जी प्रवचन निर्वचन सुनने की चीज है क्या? हाँ कई लोग तो यही सोच रहे हैं अलग भैया, ये प्रवचन हम लोगों के लिए है तो बूढ़े लोगों के लिए है। सत्य ना माँ? बूढ़े लोग, मैंने क्या कहा, सफेद बालों के साथ पंचों की राय मंजूर है, लेकिन हम करेंगे वो जो करते आ रहे हैं। ऐसा ही हो ना आप लोग? भैया सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। अब महावीर भगवान नहीं आने वाले जो तुम्हें सुधार पाए। मन नहीं आएंगे। पंचों की राय मंजूर है लेकिन नाला, भैया सीख लो। मान कषाय छोड़ दो, मायाचारी छोड़ दो, लोभ कषाय छोड़ दो, अपने सरल सहज स्वभाव को प्राप्त कर लो। यही आनंद का एक मार्ग है। इसी का नाम जिनवाणी है, इसी का नाम परम आनंद है। जितने लोग हैं, जितनी मान कषाय टूटेगी ना ज्ञानी, जितने सरल होगे, लोग वैसे ही आपको ऊपर उठा देंगे। काला जी सरलता मत छोड़ देना। ये सब जितने हैं ना, सब आके हमारे कानों में सब बता जाते हैं। हाँ, आप व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना चाहिए मनीष भैया। पीछे से काम करने वालों को ये नहीं है कि उनके अगर बुलाया नहीं किसी ने तो पता नहीं चलता। यानी ऐसी आंखें नहीं हैं जो दर दर भटकी हैं, पता है काम कौन करता है और नाम कौन करने आया है। खाला जी, हर व्यक्ति के जुबान पर नाम तब आ जाता है जब व्यक्ति नाम नहीं जानता है और काम करता है। उसका नाम हर जुबान पर होता है, हर हृदय में होता है। ताली तो बना सकते हैं लेकिन काम वही करेंगे, नल्ला तो हम नहीं। बोलिए भैया, बस इतना सीख लो जगदीश जी, सबकी पीठ थपथपाओगे तो ये चतुर्मास क्या, हमेशा यह जयपुर जैसा अभी वर्तमान में मंदिरों का गढ़ है, ऐसे ही हमें युवाओं का भी ये गढ़ बना के जाना है, जिसका नाम जयपुर का सबसे सिरमौर स्थान हो। जिन समाज का जितनी ज़्यादा जिन समाज है, ये तभी बनेगी जब हम युवाओं को आगे ला के खड़ा कर देंगे। बस यही काम करना है। अन्यत में इतना ही समझना है, माँ आज निर्णय करना किसके घर में रह रहे हो। भैया आप लोग, रुपेश जानजी जी, आप अपने घर में हो ना? भैया ड्राइवर ज़्यादा अपनी कहने लग जाए ना, वो कहाँ गया सौगानी जी, ड्राइवर चाबी उसके पास है और वो कहे कि मेरी गाड़ी है, क्या करोगे? भैया ड्राइवर जैसी सीट पे बैठे हैं, वो घर भी छोड़ना पड़ेगा और ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, अपना है नहीं। और जिसने ये निर्णय कर लिया है वह अन्यत भावना में जीते हुए कभी रोएगा नहीं। छोड़ना तो पड़ेगा, क्यों रोना है। आत्मविश्वास के अभाव में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसमें सबसे आवश्यक कोई वस्तु होती है, उसका नाम है आत्मविश्वास। और जिस जीव के अंदर में आत्मविश्वास की कमी है, वह अपने लक्ष्य का निर्धारण भी नहीं कर सकता है, और लक्ष्य को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। आत्मविश्वास क्या कह रहा है?
ये आत्मविश्वास क्या कह रहा है? जिसके पास अपने ही आप की पहचान नहीं, आत्म अर्थात स्वयं पर विश्वास, मैं कौन हूं इसका निर्धारण ही जिसके अंदर नहीं है, और मेरे अंदर क्या शक्ति है इसका निर्धारण जो जीव नहीं कर पाते हैं, वे कभी आत्मविश्वास पूर्वक जीवन नहीं जी सकते। और आत्मविश्वास जिसके पास है उसके पास ही आत्मबल हुआ करता है। आत्मविश्वास जिसके अंदर नहीं है उसके पास कोई आत्मबल नहीं है। यही कारण होता है जिसके अंदर आत्मबल का अभाव देखा जाता है वह जीव यानी बाहर के शरीर से तो बलिष्ठ दिखेगा लेकिन अंदर से टूटा हुआ मिलता है। अनेक जीव बाहर से बहुत हष्टपुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज की परिस्थिति यही है। संसारी जीव बाहर से तो यानी प्रणव बेटा, बाहर से तो कितना अच्छा शरीर बन सकता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा कमी यदि किसी चीज की हो रही है तो वह है आत्मविश्वास की। पर विश्वास तो जीव कर रहा है, पर पूरा आधारित हो चुका है। यानी हम जितना विश्वास दूसरे पर करते हैं अपने पर नहीं कर पा रहे हैं। आज आचार्य भगवान यही समझा रहे हैं, बाहर के यह शरीर का बन जाना यह आत्मविश्वास की पहचान नहीं है। क्यों बालक यानी प्रणव लोग बड़े बड़े जिम में क्यों जा रहे हैं? जिम में क्यों बॉडी बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है नमन कि हम बाहर से अच्छे दिखें, लेकिन जरा सी कोई उतार चढ़ाव जीवन में आ जाए बस वह जीव अपने पूरे जीवन को नष्ट कर बैठता है। जितने भी जीव बहुत अच्छे दिख रहे हैं इनको अच्छा मत मानिए। अच्छे की पहचान तब होती है जब जीव विपत्तियों के काल में अपने आप को स्थिर रख पाए। पाटनी जी, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अंतरंग की आत्मा क्या कह रही है इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं बाहर के सामने तो बहुत कुछ अच्छा करता दिखता हूं, लेकिन जब अंतरंग में झांकता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। और बाहर में आंखें उठा लेना बहुत आसान है, बाहर में आंखें उठाकर जी लेना बहुत आसान है, लेकिन दर्पण में अपने से आंख मिला लेना ये जगत की सबसे बड़ी समस्या है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।